खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रात भर ना ही उमर सो सका ना ही ताबी। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी गायब दिमागी से नाश्ता करती वो राबिया बेगम को ठटका गई। क्या बात है ताबी बेटा, तबीयत ठीक है ना? बहुत प्यार से पूछा। जी खाला जानी, मैं ठीक हूँ। वो दरअसल भाई की याद आ रही है और छुट्टियां भी अब ख़त्म ही हो गई हैं। आगे यूनी में एडमिशन भी लेना है तो वापस जाने का सोच रही थी। ताबी ने ठहर ठहर कर सारी बात की। लो, इतनी जल्दी? कुछ ही तो दिन हुए हैं आए, अभी नहीं जाना? अनुषा ने जूस का जग टेबल पर रखते हुए प्यार से कहा। भाभी, फिर आ जाऊंगी, सहूलत से इनकार किया। कोई नहीं बेटा, जैसे तुम्हारा दिल करे। कब जाना है? राबिया बेगम ने ताबी की साथ जबरदस्ती ना की। उन्होंने आज तक कभी अपनी औलाद के साथ भी जोर जबरदस्ती ना की थी और वो ये भी जानती थी कि ताबी बहुत हसास है। खाला जानी, आज ही, और बैग भी पैक कर लिया था रात में। उमर का रवैया देखते ही ताबी ने वापसी का इरादा किया। ताबी झट से बोली। इतने में सीढ़ियां उतरता उमर दिखाई दिया। ताबी खामोशी से नाश्ते पे झुक गई। और बरखुरदार, आपकी क्या प्लानिंग है? शहरयार ने उमर को आड़े हाथों लिया। वो कम ही लाहौर आता था जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था। किस बारे में प्लानिंग? जूस ग्लास में उंडेलते हैरत से पूछा और जूस का ग्लास लबों से लगाया। फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं पूछी, वापसी का पूछा। चाय का सिप लेते हुए उमर को छेड़ा। आज ही है वापसी। चेहरे की स्माइल छुपा गया। वो जानता था शहरयार ऐसे ही हमेशा तंग करता था उसे। चलो जी, मसला हल हो गया। उमर अपने साथ ही ले जाएगा ताबी को, क्योंकि आज इसकी भी वापसी है। शहरयार ने चाय का आखिरी सिप लेते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा। जहां उमर ठटका वहीं ताबी बुरी तरह बुदकी। नहीं, वो सुबहान भाई ड्राइवर भेज देंगे। क्यों? जब उमर भी इस्लामाबाद जा रहा है तो सुबहान ड्राइवर क्यों भेजने लगा? शहरयार खफगी से बोला। शहरी भाई प्लीज, ताबी धीरे से शहरयार के कान में मिनमिनाई। शहरयार ने बमुश्किल हंसी जब्त की। ना, मेरा भाई कोई जिन है जो तुम्हें खा जाएगा? शहरयार ने भी सरगोशियाना अंदाज में कहा। कोई पता भी नहीं, खा गया तो? वैसे ही मुस्कुराहट जब्त करते ताबी ने कान में घुस के जवाब दिया। नहीं खाएगा, ट्रस्ट मी, शहरयार ने यकीन से कहा। ये दोनों आप क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? मेरे प्यारे देवर के खिलाफ? अनुषा ने प्यार भरी शरारत से कहा। ना, हम बहन भाई का सीक्रेट है। शहरयार ने आंख विंक की तो ताबी सर झुकाकर मुस्कुरा दी। चलो जी, मैं निकलता हूं, मुझे देर हो रही है। शहरयार कलाई पे बंधी घड़ी देखते उठा। अनुषा फट से शहरयार का वॉलेट और मोबाइल ले आई। शहरयार ने प्यार भरी नजर डाली तो अनुषा झिनक गई। एक्सक्यूज मी, दिस इज पब्लिक प्लेस। उमर थोड़ा शौक हुआ। बच्चू, तेरी शादी होने दे, फिर बताऊंगा, शहरयार ने उसे गले लगाते कहा। वो ऐसा ही हंसमुख था। राबिया बेगम से दुआएं लेता वो ऑफिस के लिए निकल गया। बेटा, फ्लाइट से जाओगे? राबिया बेगम ने उमर से पूछा। उमर ने एक नज़र ताबी पे डाली जो अनुषा से बातों में मशगूल थी, फिर माँ की जानिब रुख किया। मम्मा, बाय रोड ही जाऊंगा, शाम 4 बजे तक ही निकलूंगा, कहते साथ ही उठ खड़ा हुआ। चलो सही है बेटा। ताबी, तुम भी 4 बजे तक रेडी रहना। ताबी ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि और कोई चारा भी न था। राबिया आंटी को वो इनकार नहीं कर सकती थी। बच्चे भी स्कूल थे और ताबी उनसे मिलके ही जाना चाहती थी। सारी रात सोफे पे बैठ के सोते उसकी कमर अकड़ गई थी। बस गलती इतनी थी कि वो बिना इजाजत सुबहान के बेड पर सो गई थी और सजा के तौर पर सिला को सारी रात सोफे पे बैठकर गुजारनी पड़ी। वहीं बेड पे सोया सुबहान मजे से ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा था। सिला बमुश्किल उठकर बेड के करीब आई। दुल्हन का लिबास अभी भी जेबे तन था। उफ, सोया हुआ ये शख्स कितना मासूम लगता है, और जागते में तौबा, जल्लाद, इससे बड़ा कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है सुबहान हयात खान, मुझसे शादी करके तुम मुझे टॉर्चर करोगे? तुम्हें पता नहीं मेरी शक्ल में तुमने कौन सी मुसीबत गले डाल ली है। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारे खेल में
तुम्हें ही मात ना दी तो मेरा नाम भी सिला इरफान नहीं। सिला खुद कलामी करते बाथरूम में घुस गई, जबकि सुबहान उसकी खुद कलामी पे जेरे लब मुस्कुराया और उठ बैठा। उसे लगा सुबहान सो रहा है, जबकि वो तो कब का जागा हुआ उस पर नजर रखे हुए था। उठकर बालों में हाथ फेरता ड्रेसिंग रूम में गया। मिस सिला इरफान। नो, मिसेस सिला सुबहान। निकाह के बाद पहली सुबह मुबारक हो। अब से तुम्हारा हर दिन यादगार बना दूंगा। देखते हैं कौन किसको मात देता है। सुबहान आईने के सामने खड़ा खुद से मुखातिब था। दोनों ही नफरत की इंतहा पे थे, एक दूसरे को झुकाने के जुनून और जिद में, जबकि दूर खड़ी मोहब्बत इन दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी। जी भाई, आप ले आए एडमिशन फॉर्म। मैंने आर्ट में ही एडमिशन लेना है। ताबी फोन पे सुबहान से बात करती खूब चहक रही थी। एक सुबहान ही था, उसकी कुल कायनात, उसका माँ बाप सब कुछ। अपनी हर जिद और चाहत वो सुबहान से पूरे हक से मनवाया करती थी। अरे मेरी जान, जो आपका हुक्म। मेरा बस चले तो सारा जहान तुम पे निछावर कर दूं। और कोई हुक्म मेरी जान। मोबाइल कान से लगाए वो चेहरे पे ढेरों प्यार और सुकून लिए वो मीठे लहजे में बात कर रहा था। इतने में सिला शावर लेके निकली और ठटक गई। उफ, ये शख्स मुस्कुराता भी है। देखो तो जरा, मुंह से कितने फूल जल रहे हैं। और मेरे साथ तो बात करते सांप बिच्छू ही निकलते हैं। जेरे लब बड़बड़ाई। बात करते सुबहान पलटा, सामने सिला को देख के ठटका। इसका निखरा निखरा रूप, गीले बाल और चांदनी जैसी खिलती रंगत सुबहान दम बखुद देखे गया। और हाँ, दूसरी तरफ ताबी ने कोई बात की तो वो चौंका। सिला नजरअंदाज करके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े बालों को कंघी करने लगी। सुबहान को कतई नजरअंदाज कर दिया। ओके मेरी जान, जैसा आप कहो। आखिर में कहते कॉल बंद किया। मेरी जान कहने पे तो सिला के तन बदन में आग लग गई। कितना दोगला इंसान है ये। निकाह मुझसे किया और प्यार की पींगे किसी और के साथ। अरे भाई, जिससे मोहब्बत थी शादी भी उसी से करते। पता नहीं इस इंसान के साथ आखिर मसला क्या है। जेरे लब फिर बड़बड़ाई। लगता है खुद से बातें करने की भी बीमारी है तुम्हें। वो ऐन उसके पीछे खड़ा उसके बालों पे नजरें टिकाए धीरे से बोला। उसकी बालों से उठती महक को अपने अंदर उतारा। वो आईने में उसे भरपूर नजरों के हिसार में ले रहा था। सिला की आंखें हैरत से फैल गईं। आईने में दोनों का अक्स एक दूसरे को मुकम्मल कर रहा था। मुझे और भी बहुत सी बीमारियां हैं, दूर रहिएगा, ये न हो, घबराते कहा। तुम ये अल्फाज बोल के क्या साबित करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तड़प रहा हूं? झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ा और ड्रेसिंग टेबल के दोनों साइड हाथ रखे, गुस्से से उसकी तरफ झुका। सिला का दिल जोरों से धड़का। बहुत खुशफहमियां नहीं पालनी तुमने। तुम मेरे लिए एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं, जब चाहूं मसल के रख दूं। गुस्से से पिंकारते वो सीधा होता पीछे पलटा। मिस्टर एसके, ये मत भूलिएगा, एक चींटी ही हाथी को मारने का सबब बनती है, इसलिए किसी भी भूल में मत रहिएगा। उसकी नम आंखें सुबहान को चुप करवा गईं। दिल किया आगे बढ़कर उसके आंसू चुन ले। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ तो दोनों चौंके। सर, मिस्टर खालिद आए हैं। बाहर से ही किसी मुलाजिम ने मौदब अंदाज में पैगाम पहुंचाया। कुछ पल खामोशी रही। मुलाजिम के जाने का यकीन करके सुबहान सिला की जाने बढ़ा। सिला के चेहरे पे ढेरों सख्ती थी। अपना दिमाग और अपने अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल किया करो, वरना क्या? इससे ज्यादा और क्या बुरा करेंगे आप, मिस्टर एसके? सिला ने बात काटी और बिफरी हुई शेरनी की तरह सुबहान के रूबरू हुई। सुबहान उसके तेवर ही देखता रह गया। तुमसे बाद में बात करता हूं, गुस्से से कहता वो रूम से निकला और लंबा सांस खारिज करते खुद को कंपोज करता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। कैसे हो खालिद? चेहरा हशाश बशाश करते वो खालिद से बगलगीर हुआ। हाँ यार, ठीक हूं। जैसे ही पाकिस्तान लैंड किया तेरे निकाह का पता चला, घर नहीं गया, सीधा इधर आया हूं। थैंक्स बडी, अच्छा लगा तुम आए। सुबहान ने भी मुस्कुरा के कहा। यार नाश्ता करो, तुमने कुछ लिया नहीं। सुबहान उसे सर्व करने लगा कि तभी सिला बाहर आई, लेकिन सुबहान के साथ किसी अजनबी को देख के ठटक के वहीं रुक गई। उस शख्स की सिला की तरफ पीठ थी, चेहरा न देख पाई।
जबकि सामने ही सुबहान की नजरें खुद पे महसूस कर चुकी थी, जिसमें तंबीह थी कि वापस जाओ। लब भींचे वो वापस पलट गई। तभी खालिद ने पलट कर देखा, उसकी नजर भी सिला की तरफ उठी, लेकिन सिला की पुश्त ही देख पाया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सिला वहां से वापस पलट चुकी थी। ये भाभी ही थी ना? खालिद ने हसरत से कहा। सिरसिरी साथ जवाब दिया और पानी का गिलास लबों से लगाया। यार, मिलवाएगा नहीं? खालिद को वो अट्रैक्ट कर रही थी और उसे देखने की हसरत जागी, जबकि सुबहान की बेबाक तबीयत से सुबहान वाकिफ था। मिलवा दूंगा, तुम नाश्ता करो। खालिद को वो टालते हुए उठा। तुम कहाँ चल दिए? खालिद ने रोका। बस आता हूं, एक जरूरी कॉल करनी है। यू कंटिन्यू, सुबहान स्पार्ट लहजे में कहता वहां से सीधा रूम में गया, जबकि खालिद सर गिराए सिला के मुताल्लिक के बारे में सोचते नाश्ता करने लगा। अजीब सड़ू इंसान है, खुद मजे से खा पी रहा है और मुझे यहाँ भूखा रखा हुआ है। हद है, ये कैसी डील है जिसमें मुझे ही भूखा रहना पड़ रहा है? ठीक से कुछ भी नहीं खाया था और अब तो बीपी भी लो होने को था। सर को थामे वो सोफे पे बैठी। अपनी बेबसी पे रोना आया। आंखों के सामने बहन का चेहरा लहराया। आप मुझसे वादा करो, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। मुझे अब्बू से बहुत डर लगता है, वो मुझे मार देंगे। रोते हुए सहर सिला के गले लगी। सिला ने लब भींचे और सहर को अपनी आगोश में लिया। इधर देखो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, मेरे होते कोई मेरी गुड़िया को छू भी नहीं सकता। सिला ने उसे हौसला दिया। चल पैसे निकाल। रमजान सिगरेट के कश लगाता अंदर दाखिल हुआ और सिला पे रोब जमाते कहा। सिला ने गुस्से से बैग से हजार के नोट निकाले और रमजान के मुंह पर मारे। रमजान नशे में था, फौरन पैसे उठाए और गिनने लगा। आइंदा मेरी बहन पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिला हाथ उठाती गुस्से से वार्न करने लगी। मुझे पैसे देती रह, कुछ नहीं कहूंगा, न तुझे न इसे। शातराना अंदाज अपनाता बाहर निकला। अपनी बेबसी पे आंसू आ गए। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ और सिला को गुस्से से बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। किससे पूछ के तुम बाहर आई? हाँ? सिला ने पथराई हुई नजरों से सुबहान को देखा। आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी कमरे से बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो गुस्से से फिनकारा। सिला फिर भी कुछ न बोली। इस कमरे में कब्र खोद कर जिंदा गाड़ दूंगा, समझी? गुस्से पे बमुश्किल काबू करते उसे बेड पर धक्का देकर छोड़ा। सिला अभी भी सकते में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। न उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो कोई मुजाहमत करती। इंटरकॉम पे मुलाजमा को बुलाया। वो बोतल के जिन की तरह नमूदार हुई। सिला ने खुद पर जब्त करे रखा। इन मैडम से पूछ लो, जो चाहिए हुआ रूम में पहुंचा दो। मेरी इजाजत के बिना ये रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। रसान से समझाते आखिर में गुस्से से वार्न किया और बिना सिला की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गया। मैडम, कुछ खाने के लिए ले आऊं आपके लिए? जहर ला दो, खा के जान छुड़वाऊं अपनी, सिला ने रोते हुए गुस्से से कहा। मुलाजमा फौरन मुंह बंद करके बाहर निकल गई। सिला ने सर हाथों पर गिरा लिया। आखिर क्या गुनाह हुआ है मुझसे जो इतनी बड़ी सजा मिली है? रोते हुए आंखें मींची, आंसू गोद में गिरने लगे। आंखों के आगे उमर का चेहरा लहराया तो झट से आंखें खोल दी। न जाने उमर मेरे बारे में क्या सोचता होगा। धोखेबाज और फरेबी ही समझेगा। मुझ जैसी धोखेबाज और खुद गर्ज लड़की के लिए और सोचा भी क्या जा सकता है। आंसू साफ किए। झूठे प्यार में फंसाकर मैंने उमर जैसा अच्छा दोस्त भी गंवा दिया। पछतावे ने आन घेरा। जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ, मैं इसी काबिल हूं। बस मेरे मालिक मेरी बहन की हिफाजत करना, मेरे गुनाहों की सजा उसे ना देना। रोते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए। दिल से दुआएं निकल रही थीं, लेकिन लब खामोश थे। देख, मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूं, मुझे पैसे दे दे, वरना ना तेरे लिए अच्छा होगा ना तेरी उस बेटी के लिए। रमजान फिर नशे में घर आया था और पैसों की डिमांड कर रहा था। सहर मां की गोद में छुपी हुई थी। नहीं है मेरे पास कोई पैसे, जान बख्श दो हमारी। आबिदा बेगम ने रमजान के आगे रोते हुए हाथ जोड़े। बकवास बंद कर, नीच औरत। मुझे सब पता है। वो सिला की दोस्त महा अभी आई थी, मैंने उसे जाते देखा। खाली हाथ तो वो आती नहीं। अब शराफत से पैसे दे दे, वरना बहुत कुछ कर दूंगा मैं। रमजान ने पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया,
लेकिन आबिदा बेगम फिर भी हिम्मत ना हार रही थी। कुछ नहीं देकर गई वो इस बार, सिर्फ सिला का पूछने आई थी। लहजा लड़खड़ाया। चुप कर धोखेबाज, तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन झूठी बातों में आ जाऊंगा? रमजान गुस्से से पिंकारता हुआ आबिदा बेगम के पास आया और खींच कर सहर को अपने कब्जे में लिया। वो बेचारी सहमी रोती चली गई। रमजान, रमजान, खुदा का वास्ता है मेरी बच्ची को छोड़ दे। आबिदा बेगम ने रोते हुए इल्तिजा की। वाह वाह तेरे ये ड्रामे, मक्कार औरत जो अपने शौहर की नहीं बन पाई, आज औलाद की सगी बन रही है। रमजान ने सहर का बाजू दबोचे तंज किया। खुदा का खौफ खा रमजान, एक दिन मरना भी है। इतने गुनाह कर जिनका तू हिसाब दे सके। आबिदा बेगम ने उसे डराना चाहा और वो इतने ही जोर का कहकहा लगा के हंसा। कह कौन रहा है जो खुद सर से पांव गुनाहों की पोटली है? प्लीज अब्बू मुझे छोड़ दें, सहर मिनमिनाई। आहा, तू तो मेरा प्राइज बॉन्ड है जो बहुत जल्द खुलने वाला है। नई खिली कली अनछुई, सही कीमत लगेगी तेरी, माला माल कर देगी तू मुझे। रमजान के मुंह में पैसों का सोच के ही पानी भर आया। रमजान, तुझे पैसे चाहिए ना? ये ले, सारे ले ले, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। आबिदा बेगम ने हजार हजार के सारे ही नोट रमजान की तरफ उछाले जो आबिदा बेगम ने दुपट्टे के साथ बांधे थे। हाँ, तो पहले ही दे देती, इतना ड्रामा तो ना करना पड़ता। चापलूसी से कहता वो सहर को छोड़कर पैसे पकड़ता मुस्कुराता बाहर निकल गया। सहर मां के गले जा लगी। आबिदा बेगम ने भी उसे खुद में छुपा लिया और अपनी बेबसी और गुनाहों पर आंसू बहाने लगी और सिला के लिए दुआएं मांगने लगी। सबसे मिलकर वो गाड़ी में आ बैठी। उमर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सारा रास्ता खामोशी से कटा। इस्लामाबाद की हदूद में कुछ ही देर में वो दाखिल होने वाले थे। इस्लामाबाद की हदूद के पास पहुंचते ही फिर से सिला की यादों ने जकड़ा। एक बात तो बताओ उमर, अगर कभी मैं खो जाऊं तो क्या करोगे तुम? अचानक एक फाइल पे नजर जमाए सिला ने उमर से पूछा तो वो लैपटॉप पर काम करता चौंका। ऐसी बातें क्यों कर रही हो सिला? उमर को बुरा लगा। उमर प्लीज बताओ ना, क्या करोगे? सिला बजिद हुई और काम छोड़कर उसके पास आ गई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी तुम? चेयर पे टेक लगाते बैठते पूरे यकीन से कहा। मैं अगर खो गई ना तो ढूंढना मत, सब्र कर लेना। एक गहरी सोच में जाते वो बेतासुर अंदाज में बोली तो उमर ने खफगी से उसे देखा। सिला, अगर ऐसी फजूल बातें करनी है तो जाओ यहां से। उमर को इंतहाई गुस्सा आया। जब्त करते कहा, ओफो, तुम तो नाराज हो गए, मजाक कर रही थी मैं। सिला मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन उमर का मूड ठीक ना हुआ। अच्छा बाबा, सॉरी। कान को हाथ लगाया तो उमर ने खफगी से उसे देखा और अपने काम में मसरूफ हो गया। गाड़ी एक झटके से रुकी और वो हकीकत की दुनिया में वापस लौटा। ताबी भी बमुश्किल संभली। क्या हुआ? परेशानी से पूछा। उमर बिना कोई जवाब दिए नीचे उतरा। गाड़ी का बोनट उठाकर चेक करने लगा कि तभी मोबाइल पर बीप हुई। जेब से मोबाइल निकाला और चेक किया। कुछ पिक्चर्स थीं जो लोड ही हो रही थीं। उमर इंतजार करने लगा। किसी अजनबी नंबर से था। तस्वीर लोड हुई जिन्हें देखते उमर के पैरों तले से जमीन निकली। हाथ लर्जे। उमर को अपनी आंखों पर यकीन आया। बार बार देखा, सारी तस्वीर देखी, लेकिन कुछ ना बदला। गाड़ी के बोनट जोर से बंद किया। ताबी यकदम सहम गई। इस वक्त उमर जलते अंगारों पे खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी चमड़ी उधेड़ के रख दी हो। सिला की दुल्हन के लिबास में तस्वीर, वो भी उसके दिल अजीज भाई सुबहान के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? गाड़ी के बोनट पर बेतहाशा मुक्के बरसाए। ताबी उसकी हालत समझ ना पा रही थी और पूछते भी डर लग रहा था। इस वक्त वो जनूनी कैफियत में था। मुझे बेवकूफ बनाया। सिला, क्यों ऐसा किया? मैं मुंह पे हाथ फेरा। तकलीफ थी कि हद से बढ़ती जा रही थी और इस तकलीफ की कोई दवा न थी। मोहब्बत में, दोस्ती में, रिश्ते में गहरी चोट खाई थी उसने। चाह कर भी खुद पर जब्त नहीं कर पा रहा था और ताबी हौंक बनी उसकी हालत से परेशान थी।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आखिर तक साथ बने रहिएगा। आपके ख्याल में उमर का अगला कदम क्या होगा? कहते हैं ना, गुस्से और जल्दबाजी का काम शैतान का। इंसान गुस्से में सख्त फैसले तो ले लेता है, लेकिन आखिर तक या तो निभाता है या पछताता है। साथ रहिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।